ने नहीं पढ़ना है। संसार का ऐसा ही व्यवहार है, और आज से नहीं, अनादिकाल से। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू, अमीय सुजीवन, माहुर नीचू। ये द्वंद्वात्मक प्रपंच कैसा है? बोले देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस मने द्वंद्वात्मक। सुख है तो वहां दुख भी चिपका हुआ है, दिन है तो साथ में रात भी जुड़ी हुई है, संयोग है तो वियोग भी किसी न किसी दिन होना ही है, लाभ है तो किसी समय हानि का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस विधाता का द्वंद्वात्मक प्रपंच ये जो है, ये सदा से ऐसा ही रहा है, और इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं ला सकते। श्री स्वामी जी भी, श्री महाराज जी भी कहा करते थे कि हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हैं। इसने सोचा कि ये मानव शरीर मिला है, भारत भूमि मिली है, और इन विमुखों के साथ रह करके जैसे अब तक का मेरा जीवन ये कोसा कोसी और गाली गलौज में बीता है। ये तो गाली गलौज नहीं करती, लेकिन ससुराल वाले तो हृदय को छेदते हैं, कान फोड़ते हैं। तो इन लोगों के पास रह करके मेरा ये जीवन नष्ट हो रहा है, और पिताजी के साथ रहूंगी तो मेरा परमार्थ में जीवन होगा, भगवान की भक्ति करके। और वो चली आई, उन्होंने विवाह किया ही नहीं। जैसे मीराबाई ने संकल्प कर लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। पिताजी राजी हुए। अब आगे श्री भक्तवत्सल भगवान की। सुताहुति दो भोय भक्ति रही घर ही में, सुताहुति दो भोय भक्ति रही घर ही में। एक पति त्याग एक पति न कियो है, एक पति त्याग एक पति न कियो है। पुर में फिरत उभय गायनी सुचायनी सो, फिरते उभय गायनी सुचायनी सो। धन सोन भेंट काहू नाम कह दियो है, धन सोन भेंट काहू नाम कह दियो है। आई लगी गाय को कहीं समझाए अहो, आई लगी गाय को कहीं समझाए अहो। पाए बेको नाही कछु पावे दुख हियो है, पाए बेको नाही कछु पावे दुख हियो है। चाहो हरि भक्ति को मुड़ाए के लड़ाए लीजो, चाहो हरि भक्ति को मुड़ाई के लड़ाई लीजो। कीजे चाहो हरि भक्ति को मुड़ाए के लड़ाए लीजे, चाहो हरि भक्ति को मुड़ाई के लड़ाई लीजे। कीजे बार दूर रही प्रेम रस पियो है, कीजे बार दूर रही प्रेम रस पियो है। दो कन्याएं हैं, जिसमें एक तो माहरे वाली घटना के बाद वापस चली आई पीहर में पिताजी के साथ रह करके,
शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताने का निर्णय ले लिए। और दूसरी जो छोटी थी, उन्होंने विवाह किया ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और 2 कन्याएं इनको और मिल गई दत्तक रूप में, समझिए। वो 2 कौन थी? पुर में फिरत उभय गायिन, गीत गा गा के दरवाजे दरवाजे कुछ भीख मांगने वाली 2 बहनें, जाने कहां की रहने वाली। नरसिंह जी को किसी के शरीर संबंध से कोई मतलब नहीं है, ये तो आत्म परमात्म संबंध से सबको प्रभु का माना करते। श्री स्वामी जी की, श्री महाराज जी की यही मान्यता सदा से रही है। हम लोगों के हृदय में भी यही भाव भरा करते, भर रहे हैं और अपने दिव्य वचनामृतों से भरते रहेंगे। नरसिंह जी ने भी उन दोनों के शरीर पर दृष्टि नहीं करके उनकी आत्मा को निरखा और परखा। वो गीत गा गा के दरवाजे दरवाजे घूम घूम करके कुछ भीख मांग रही थी। कई लोग होते हैं ऐसे, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ऐसे ही गाते भटकते वो श्री नरसिंह जी के दरवाजे पर आई। नरसिंह जी ने आकर के भगवत भाव से, भगवत संबंध से उनको प्रणाम किए और बोले कि बेटियों, ये किस लिए गीत गा गा करके और दरवाजे दरवाजे घूम रही हो? बोले कि पेट के लिए, पेट भरने के लिए। कहा कि पेट भरने की अगर तेरी चिंता छीन ली जाए, उसके बाद ये दरवाजे दरवाजे जो गीत गाती फिरती हो, जगत के दरवाजे दरवाजे घूमने से कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। गाओ, लेकिन जगदीश के दरवाजे, जगदीश के सामने जगदीश का गुण गाओ, तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। अभी अगर ये संभाल नहीं हुई तो अभी न जाने कितनी बार जन्म ले लेकर के 84 लाख योनियों में केवल पेट पालते और इंद्रियों को तृप्त करने की चेष्टा करते। कितने जन्म तुम्हारे निकल चुके हैं और अभी न जाने कितने निकलेंगे। यहाँ जो आकर के हमारे ठाकुर जी के दरवाजे पर, हमारे दरवाजे पर नहीं, भक्त लोग हमारे और मेरे शब्द का प्रयोग केवल ठाकुर जी के प्रति किया करते हैं। मेरा दरवाजा कैसा, मेरा घर कैसा, मेरा परिवार कैसा, मेरा शब्द का प्रयोग भक्तों के यहाँ, समर्पितों के यहाँ, शरणागतों के यहाँ होता ही नहीं। जिन जिन ने गुरु मंत्र प्राप्त किए हैं उसमें या तो नमः पाए होंगे या स्वाहा पाए होंगे, दोनों का अर्थ यही होता है, मेरा नहीं। इसका निषेध कट्टर है। नरसिंह जी ये कैसे कहेंगे कि मेरे दरवाजे पर नहीं, मेरे प्रभु के दरवाजे पर, मेरे ठाकुर जी के दरवाजे पर जो तुम गा रही हो, इसमें अगर तुमको ये आशा हो कि हाँ हमको कुछ रुपया पैसा धेला और कुछ अन्न और वस्त्र और ये और वो मिलेगा, तो ये आशा तुम छोड़ दो। ये सब यहाँ से मिलने वाला नहीं है। तो कहा तो क्या मिल सकता है यहाँ? बोले चाहो हरि भक्ति तो मुड़ाए के लड़ाई लीजो। भगवान की भक्ति यहां मिल सकती है, मेरे यहां भक्ति का ठेका है और खुले हाथ से बांटा करता हूं, हमको ठाकुर ने दिया है और इसी सेवा के लिए भेजा है इस दुनिया में। नरसिंह जी का गाया हुआ पद है, ये भूतल धरती का मृत्युलोक सब तरह से गया गुजरा है, फसावट वाला ही है। अगर इसमें कोई काम की चीज है तो भगवान की भक्ति, और वो भक्ति ऐसी चीज है कि ये भूवरलोक में नहीं है, स्वर्गलोक में नहीं है, मारलोक में नहीं है, जनलोक में नहीं है, पाताल तक में भी मिलना मुश्किल है। श्री नरसिंह जी ने एक पद में गाया है, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, मोटू मने श्रेष्ठ तगड़ा, इससे बढ़कर के कोई पदार्थ है ही नहीं दुनिया में।
भूतल भक्ति पदारथ मोटू सकल लोक मां नाही रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू सकल लोक मां नाही रे। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंत 84 माही रे। पुण्य करी अमरावती पाम्या अंत 84 माही रे। भरत खंड भूतल मां जनमी जन गोविंद ना गुण गाया रे। जनमी जन गोविंद ना गुण गाया रे। धन्य धन्य तेने मात पिता ने सफल करी तेने काया रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू सकल लोक माही रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू सकल नाही रे। धनी वृंदावन धनी ब्रज लीला धनी धनी ब्रज नाबासी रे। धन वृंदावन धन ब्रज लीला धन वृंदावन ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। कई एक जाने ब्रज नीरे गोपी भणे नरसइयो भोगी रे। भाइयों बहनों, मैं पुकार पुकार करके कह रहा हूं कि और दृष्टि से ये भूतल दरिद्र माना जा सकता होगा। देवताओं के स्वर्ग आदि लोगों की दृष्टि से लोग स्वर्ग में जाने के लिए तरसते हैं, और दृष्टि से ये दरिद्र जैसा लगता होगा, लेकिन इसमें भक्ति नाम का एक इतना तगड़ा पदार्थ है कि ये पदार्थ संसार के और किसी कोने में नहीं मिलेगा। और इस भक्ति का स्वाद भगवान शंकर ने जाना है और श्री सुखदेव जी ने जाना है, ब्रज की गोपियों ने जाना है, और आज इस कलिकाल में भणे नरसइयों भोगी रे। भोगी का मतलब संसारी भोगों का विलासी नहीं, इस भक्ति रस का भुक्त भोगी। मैं अनुभव करके बोल रहा हूं। यही बात आज उन दोनों भीख मांगने वाली कन्याओं के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से, एक संत हृदय का उद्गार था, उनको बात लग गई तो कहा कि अब मुझे न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न संसारी भोग विलास की सामग्री चाहिए, हमें तो अब ये भक्ति ही चाहिए। और आपके यहाँ जब ये बट रही है तो हम भक्ति ही लेंगे। तो कहा कि तो ये रंगीन कपड़े उतारो और ये अपना श्रृंगार करना छोड़ो, यहां तक कि अपने केस भी मुड़वा करके। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो भक्ति जगत के लिए बाधक होती हैं। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च
यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। ये भक्ति के कंटक है। उन्होंने उसी समय में अपना मुंडन संस्कार कराई और श्री नरसिंह जी के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में सच्चे हृदय से समर्पित हो गई, मनसा वाचा कर्मा। तो संतों का जमघट तो 16 सूरदासों का आप पहले से सुन ही चुके हैं, और ये 4 कन्याएं नरसिंह जी के यहाँ, और अब सब मिलकर के बहुत बढ़िया कीर्तन मंडली इनकी बन गई। कीर्तन तो पहले से होता आ रहा था। अब मिली उभय सुता रंग झीली संग गायन चायनी सुनृत्य कर भायनी बताए के चायनी सुनृत्य करे भायनी बताए के सालंग है नाम मामा मंडलिक मंत्री रहे कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए बड़े बड़े दंडी और पंडित समाज किए चौबदार चलो जो विचार कीजिए चलो जो विचार भयो दरबार हमें दिए हैं पठाए के भयो दरबार हमें दिए हैं पठाए के। पहले से आप सुन चुके हैं कुछ दुर्जन लोग बस्ती के नरसिंह जी के पीछे पड़े हुए हैं, किसी तरह से इसका फजीता कराओ, क्यों ये विकास की ओर जा रहा है, क्यों इसकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है। तो कई बार उनका प्रयत्न असफल रहा। इस बार उन्होंने कहा कि एक बार और प्रयास करो। पुण्य दुर्जन बनिया बहकाए, पुण्य दुर्जन बनिया बहकाए, पुण्य दुर्जन बनिया बहकाए, पुण्य दुर्जन बनिया बहकाए, केदारा गिरवी धरवाए, केदारा गिरवी धरवाए, और शिकायत करी भूप पह जाए, शिकायत करी भूप पह जाए, रहो नरसिंह जग को बहकाए, नरसिंह जग को बहकाए, बुला के करिए समुचित न्याय, बुला के करिए समुचित न्याय। दुष्टों ने आपस में एक योजना बनाई। अब कौन उपाय करें जिससे नरसिंह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो इन लोगों ने कहा कि अब राजा के यहाँ शिकायत करें। वहां के राजा उन दिनों में मंडलिक नाम के कोई राजा थे, उनके यहाँ शिकायत करें कि ये नरसिंह अनाचार फैला रहा है, नीति विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध काम करता है, इसलिए इस पर रोकथाम लगाई जाए और इसको हवालात में बंद किया जाए। लेकिन इसके पहले कहा कि कुछ ऐसे लोगों को मिलाओ आपस में जिससे हम लोगों की मंडली में और इनके इस केस मुकदमा में थोड़ा वजन आ जाए, थोड़ा जोरदारी आ जाए। तो कहा किसको किसको मिलावे। कहा कि एक तो नरसिंह के बड़े भाई जो बंशीधर हैं, बंशीधर मेहता नाम,
जो नगर कोतवाल के पद पर हैं उनको अपनी ओर मिलाया, और दूसरे बोले कि सारंगधर मेहता। सारंगधर मेहता नरसिंह जी के मामा लगते थे और वे मंडलीक नामक राजा के मंत्री के पद पर थे। बोले कि महाराज आप लोगों के रहते नरसिंह मनमाना स्वेच्छाचार कर रहा है और पल रहा है और खूब फल फूल रहा है, आप लोग इधर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? कहा कि अच्छा ध्यान दिलाया, अब हम लोग भी तुम्हारी मंडली में शामिल होकर के राजा से शिकायत करने में खूब जोरदारी से काम लेंगे। ठीक है। तो कहा कि पहले तो ये कि नरसिंह अनाचार फैला रहा है जो नहीं करना चाहिए, और दूसरी एक और शिकायत करनी चाहिए। क्या? उन दिनों में नरसिंह जी के अपने ठाकुर जी के समक्ष जो कीर्तन वाली गोष्ठियां हुआ करती थी, तो उसमें घटना घटती थी। क्या? जैसे श्री महाराज जी ने अभी माला पहराई, ऐसे नरसिंह जी अपने ठाकुर जी को माला पहराते और कीर्तन में नाच नाच करके और भगवान का गुणगान करते, और भगवान के गले की माला नीचे आ जाती थी। भगवान के गले की माला नीचे आ जाती थी, इसको शुभ माना गया है। पूजा करते समय, कीर्तन भजन करते समय अगर ठाकुर जी के गले की माला अथवा उन पर चढ़ा हुआ कोई फूल फल खिसक के नीचे आ जाए तो इसको माना जाता है कि ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर, हमारे आराध्य ने प्रसन्न होकर के हमको ये आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है। एक घटना श्री रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग में आता है। विनय प्रेम बस भई भवानी, 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 हसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरे, सादर सिय प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी हरस ये भरे, बोली गौरी हरस ये भरे, सुन सिय सत्य शीस हमारी, सिय सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुख साचा, नारद वचन सदा सुच साचा, सोबर मिली जाई मन राजा, श्री सिया जी ने पुष्प वाटिका में पहुंच करके जगत जननी भगवती त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती की का पूजन की, और पूजन के बाद स्तुति के। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल, खसी माल माने उनके गले की माला खिसक करके नीचे आ गई, मूर्त मुस्कानी। श्री सिया जी बहुत प्रसन्न हुई कि मैं जो मांग रही थी निज अनुरूप सुभग बर मांगा, इसके पूर्ति के लिए एवं मस्तु वाणी से नहीं कह करके माता पार्वती ने पुष्पमाल्य के संकेत से हमको आशीर्वाद दे दिया। इतना ही नहीं, श्री सिया जी से
पार्वती मैया बोल पड़ी, सुन सिय सत्य असीस हमारी। वहां तो एक दिन ऐसी घटना घटी थी ना, लेकिन नरसिंह जी के यहाँ ये फूल माला खिसक करके प्राय रोज घटती थी। और भक्तों के जीवन में, संतों के जीवन में, सिद्ध पुरुषों के जीवन में ऐसी कोई घटना एक बार जब हो जाती है तो उसको लोग इतना उछालते हैं, रखने वाले इस बात को खूब प्रचार करते कि भाई नरसिंह जी तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, सिया जी के लिए तो एक दिन माला नीचे आ गई थी और इनके यहाँ तो ठाकुर जी की माला रोज कीर्तन पूरा होने से पहले खिसक करके नीचे आ जाती है। मतलब श्री ठाकुर जी नरसिंह जी को नित्य माला का प्रसाद देते हैं। तो इसके लिए जो लोग आस्थावान थे वो लोग तो खूब श्रद्धा रखते, उनकी श्रद्धा और पुष्ट होती जाती। लेकिन दुर्जन लोगों ने आपस में गोष्ठी की, अरे यार ये ढोंगियों का ढकोसला है, दम्भ है, मिथ्या प्रचार है। एक ने कहा कि यार हम तो एक दिन गए थे कि देखे क्या सचमुच में माला नीचे आ जाती है, तो हमने तो देखा कि माला नीचे आ गई। तब औरों ने कहा कि अरे यार उसमें कोई चालबाजी होगी। क्या चालबाजी होगी? बोले कि कच्चे धागे में, कच्चे कमजोर धागे में, बटा हुआ नहीं, मजबूत नहीं, कच्चे कमजोर धागे में बड़े बड़े वजनदार फूल पिरोता होगा, माला पहराता होगा और नाचा कूदी करने से वो धमाका और धमस जो होती होगी उससे फूलों के वजन से वो कमजोर कच्चा धागा टूट जाता होगा, नीचे आ जाता होगा। इसी को उछाल रहे हैं लोग कि माला मिल जाती है। नरसिंह जी को रोज ठाकुर जी माला प्रदान करते हैं प्रसन्न होकर के। एक ने कहा कि आपका ऐसा भी अनुमान ठीक ही हो सकता है, लेकिन एक बात है, कुछ लोग इसमें एक बात और जोड़ते हैं। क्या? कहा कि नरसिंह जी का केदारा राग सिद्ध है भगवान की कृपा से, भगवान ने वरदान दिया है आपका केदारा राग सिद्ध होगा, और जब जब केदारा राग गा करके बुलाओगे तो मैं आकर के तुम्हारी समस्या हल कर दिया करूंगा। तो एक ने कहा कि भाई हो भी सकता है, दीपक राग से सुना है कि दीपक जल जाते हैं। मेघमल्हार राग जिनका सिद्ध होता है, सुना है कि अचानक बिना बादल के बादल आ जाते हैं और बरस जाते हैं। अमुक राग गाने से सुना है पत्थर पिघल जाते हैं। तो राग रागिनियों में प्रभाव है, हो सकता है उसका केदारा राग सिद्ध हो और उसके प्रभाव से माला नीचे आ जाती हो खिसक करके। तो कहा कि इसकी भी शिकायत करो राजा के दरबार में। यह भी ढोंग, ढकोसला, दंभ, पाखंड फैला रहा है और मिथ्या प्रचार करा करके अपनी पूजा करा रहा है और केवल दुनिया को ठगने में लगा हुआ है। और रात रात भर, अब एकादशी का जागरण होगा तो रात भर कीर्तन होगा ही। मुमुखों के यहाँ भले नहीं हो, लेकिन भक्तों के यहाँ तो होगा रात्रि जागरण। कहीं भगवती का जागरण और कहीं एकादशी का जागरण, कहीं रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है तो जागरण हो ही रहा है। और उसमें स्त्री भी और पुरुष भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सभी तरह के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ग के लोग आते हैं कीर्तन में। भजन में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो एक तो शिकायत राजा से करो कि हुजूर अनाचार फैलाता है, और दूसरे ये बड़े छोटे का इसके यहाँ कोई ख्याल नहीं। हम लोगों के सामने जिनकी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं और नीच कुल वालों को अपने यहाँ बराबर बिठाता है और कईयों का तो चरण भी धोता है। ये वर्णाश्रम की मर्यादा मिटा रहा है, इत्यादि इत्यादि। और साथ साथ ये माला का मिथ्या प्रचार कर रहा है, इसलिए हुजूर इसकी माला की परीक्षा लेनी चाहिए। तब दूसरा दुर्जन बोला कि कहीं केदारा राग के प्रभाव से परीक्षा में सफल हो गया नरसिंह, केदारा गाया और माला नीचे चली आई, तब तो उसको नहीं झेपना पड़ेगा, हम ही लोगों को लज्जित होना पड़ेगा।
इसलिए हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण